हेलो दोस्तों, दिस इज़ सिंपली संगी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया हम लोग आमने सामने नहीं आए। सो अभी मेरे लाइफ में बड़ा सही चल रहा है। मतलब माय एग्ज़ाम्स आर ऑन माय हेड, माय स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स आर ऑन देयर हेड, और जिसकी टेंशन मेरे भी हेड पे होती है थोड़ी बहुत, तो दैट्स ओके। अभी नाउ डेज मैंने क्या फील किया, लाइक मैं ये तिलक लगाती हूँ, जैसे राधा तिलक, गोपी तिलक। सो इट्स या आई एम अ डिवोटी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ या एंटी क्रिश्चियन हूँ, एंटी सिख हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा सॉर्टेड है भाई। अब जो होता है ना कि जो हिंदी ऑनर्स है वो हिंदी हिंदी पढ़ेगा, ठीक है। और अपन है इंजीनियरिंग लैंग्वेज, इंजीनियरिंग फील्ड के, है ना। तो हम तो सारे 55 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सो जिसमें जो अच्छा है उसको ले लो। और मुझे नहीं लगता कोई भी धर्म कभी गलत होता है, या कभी भी किसी धर्म ने कहा कि सामने वाले की गर्दन उड़ा दो, नहीं बोला। इवन मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छा है। समहाउ आप अब देखेंगे ना कि कुछ कुछ सिमिलैरिटी सब में है। चैंटिंग बीट्स, हिंदू धर्म, जैन धर्म, और आपका बुद्ध धर्म, बुद्ध में तो बहुत ज़्यादा ही है। सिख धर्म में भी है गुरु कटारी लेना। और लोगों को लगता है पंजाब बड़ा बिगड़ा हुआ है। पंजाब इज़ द थर्ड हाईएस्ट वेजिटेरियन स्टेट। या डेटा देख लीजिए आप। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने क्या कहते हैं, कटारी ली होती है, तो 5 कख के हिसाब से। बच्चों को नहीं पता, मैं बताती हूँ जी। तो सिख धर्म की 5 कक होते हैं: केश, कंघा, कटारी, कच्चा एंड कड़ा। ये गुरु की दी हुई थी, तो यूजुअली सिख लोग इसलिए कड़ा वगैरह पहनते हैं, ठीक है। तो सेम इन द मुस्लिम ऑल्सो, उन्होंने बहुत सारी ऑस्टेनिटी होती है, हर धर्म में होती है। बट हमारा क्या है, हम जैसे छोटी बुद्धि होती है ना, हम लोग लड़ते तो थे, साइंस वाले कॉमर्स वाले, औकात जात ये करते थे, वही वाली चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि लोग अपने को ढंग से नहीं जानते, दूसरे में कमी निकाल रहे हैं। बिकॉज माई फादर वॉज इन आर्मी, सो आई नो वेरियस मल्टीपल कल्चर। सो मल्टीग्रेन दाल की तरह हमारा कल्चर भी मल्टीपल रहा, तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हमारे दोस्त भी अच्छे रहे, हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स भी हैं, मेरे खुद के भी फ्रेंड्स हैं। सो व्हाट आई रियलाइज दैट हम्बल लोग हर कल्चर में होते हैं, एंड गैम्बलर लोग भी हर कल्चर में होते हैं जो उसको बर्बाद करने के पीछे हैं। और नॉट इवन सनातन धर्म, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू सभ्यता एक्सेप्टेंस सिखाती है, टॉलरेंस सिखाती है। हमने पढ़ा था आपस में सब प्रेम से रहना, कोई नहीं है पराया। सो दिस वे आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु जेन्युइनली रिस्पेक्ट मी। और मैं कभी किसी को किसी के सरनेम से जज नहीं करती। मैं तो अपना ही सरनेम नहीं पता, मेरे सरनेम बहुत लोग, कम लोगों को पता है। अरे तो बस वही वाली बात है, सरनेम इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मी, ये तो मेरे को बाय बर्थ मिला है। सिमिलर भी हिंदू धर्म इज़ नॉट आई जस्ट चूज इट, मतलब मेरे लिए तो इट्स फ्रॉम माई बर्थ। और मैं किसी को कभी नहीं कहती कि आप अपना धर्म छोड़ के इसमें आओ उसमें आओ, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन लगता है, गो एंड लर्न अबाउट इट। और अगर आपको लगता है आप लाइफ लॉन्ग उसकी लर्निंग्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ चल सकते हैं, यू कैन डू इट। तो ये हमारे इंडिया में होता है, ठीक है। धर्मांतरण आपको किसी को कराना नहीं है, सामने वाले की श्रद्धा होगी करेगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने भी तो चेंज किया था, वो गलत नहीं थे। तो इस तरीके से हमें ना बड़ा हम्बल होना चाहिए। इंडिया में ना क्या कहते हैं, बड़ा बोलते ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। अरे ब्रेन ड्रेन नहीं हो सकता। आप सबको इक्वली क्या कहते हैं, कोशिश करो कि सब इक्वली क्या कहते हैं टैलेंटेड हों। तो अगर कोई हमारे यहाँ से कुछ ले भी जाए लोग, तो अपने तो इंडिया की ना इकोनॉमी राइज अप होती है। क्योंकि इंडियंस क्या होते हैं, अपनी फैमिली को पैसे भेजते हैं। और डॉलर तो पता ही है तुम्हें क्या बात पता ही है, रेट उसका 70-78 वाला चल रहा होता है। तो क्या कहते हैं, वहाँ के 1 लाख, यहाँ के 70 लाख होते हैं। तो आदमी अगर 35 लाख भी खा ले, तो यहाँ 35 लाख भेज दे घर वालों को, प्लॉट फ्लैट वगैरह दे, तो उसके पेरेंट्स फैमिली मजे गा रही होती है, और अपनी इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही होती है। सो आई सेड कि सबको खूब सारा अच्छे से पढ़ना चाहिए, बच्चों को अच्छी जॉब लेनी चाहिए, फ़ॉरेन जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी घुमाना चाहिए, और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए। जिन लोगों का मन कर रहा है इंडिया में रहने का, वहाँ उसे इंडिया में तरक्की करनी चाहिए, पर बदमाशी नहीं फैलनी चाहिए। यूट्यूब में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आइधर तो अपना एंटरटेनमेंट स्लॉट बुक कर लो, या फिर क्या कहते हैं, अगर आप कोई पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो तो नोटेड मोटिवेशनल वीडियो बड़े ज़ोर ज़ोर से चल रही है भैया, 5-5 घंटे मोटिवेशन ख़त्म नहीं हो रहा है इनका।
अरे एक देखो, लिखो, फिर अपनी डायरी के उसी उसको पढ़ के, क्योंकि अपने एक बार जब अपन देखते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, ये तीनों चीज़ हो जाएगी तो फिर हो गए मोटिवेट। ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा मोटिवेशन कर रहे हो तो तुम ओवर ईटिंग वाला हल कर रहे हो, तो तुम कुछ नहीं होना। और मिडिल क्लास वालों को कहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, माँ बाप भी गरिया देते हैं ढंग से, और गरियाना भी चाहिए, क्योंकि हम उनके, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी होती है ना कि हाँ कोई लोग भिड़ ना जाए, तो सीटी बजा बजा के, चालान काट काट के, हमारी लंका लगा के हमें मैनर सिखा रहा होता है। सेम में हमारे पेरेंट्स को हमारी कदर है। अगर हमारे पेरेंट्स को हमारी कदर नहीं होती तो हम ना, जब बेबी थे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं आता था। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पढ़ते रहें और अपना बेस्ट करते रहें, एंड अपने किसी भी एग्ज़ाम में अपनी जान मत लगा दो, अपना ध्यान लगाओ, डू योर बेस्ट एंड लीव द रिजल्ट ऑन और आंसर्स जो भी आपने किया अच्छा सा। हो सकता है जो तुमने पढ़ा आ जाए, ये भी हो सकता है नहीं आए, तो इसीलिए इसके लिए एक मेन ये है कि आप क्या कहते हैं, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, चर्न करें, उसे प्रेजेंट करना सीखें। नहीं आता तो पुराने प्रीवियस पेपर्स देखें। अगर कोई बच्चा कहे मेरे तो सिलेबस ही नहीं ख़त्म होता, एंड तक का दुखियारा कोई हो, तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर देख लो 4-5 साल के, और फिर जो जो रह जाता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया प्रीवियस ईयर में, उसको अलग से देख लो। इतने से भी मतलब चल जाती है, बात बन जाती है। बट जो एक्चुअली आगे जाके कुछ ढंग का करना चाहते तो बेटा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक डीप वर्क करें, हार्ड वर्क करें। जब आपने एक बार ये कर लिया, देन रिवीजन के टाइम पे आप स्मार्ट वर्क से निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे को आगे से लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सो ठीक है, अच्छे से रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, पढ़ाई करें, फालतू के सोशल मीडिया एजेंडा के चक्कर में ना आए। यूट्यूब खोलने से पहले पता होना चाहिए क्या देखने जा रहा हूँ। यूट्यूब तुम्हें नहीं चलाए, तुम यूट्यूब चलाओ। यूज़ योर मोबाइल एज अ टूल। ठीक है, इसको एज अ टॉय भी तो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं तो इसमें ऐसे बस मुझे पता है मुझे येलो लगाना है तो मैंने लगाया, ख़त्म, छोड़ दिया, दैट्स इट। इसी तरह अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ कि भाई मेरे को तो पूरे पूरे लगाने हैं, ठीक है मेरे को टाइम मिलेगा मैं लगा दूँगी, अभी जितना टाइम है उस हिसाब से जितना एंटरटेनमेंट मैं अपने पजल से कर सकती हूँ मैंने किया। द सेम वे विद यू, पहले पढ़ाई देन थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो, बैलेंस रखो। बैलेंस लाइफ इज़ द बेस्ट थिंग। और किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, गालियाँ कम दिया करो, क्योंकि जब आप गालियाँ देते हो तो आप अपना ही नुकसान करते हो। कैसे, इफ़ आई जस्ट टेक सम स्टोन, बर्निंग स्टोन इन माई हैंड, मतलब मुझे गुस्सा आया, मैं चाहता हूँ किसी और के ऊपर, या चाहती हूँ किसी के ऊपर फेंक दूँ, तो क्या होगा? फिर मैंने कहा नहीं फेंकते, तो उसके ऊपर फेंका या ना फेंका, बट जब भी वह गुस्सा या गाली मैंने अपने अंदर क्रिएट की तो मैंने अपने आप को जला लिया। तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है, अपने माइंड को शांत रखना है, प्रभु का नाम लेके सुबह करनी है, प्रभु का नाम लेके शाम करनी है। ठीक है, और मेरी तो मतलब साल अच्छी रही, मतलब ठीक है, मैं इंजॉय करती हूँ। थोड़े से अप डाउन होने चाहिए ना, नहीं तो फिर तो प्लेन तो बोरिंग हो जाएगा। तो ठीक है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। आई विश आपका आने वाला साल अच्छा हो। अच्छी से एक जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, मैंने तो अभी की नहीं है बट सून करूँगी, कि क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, खोया पाया, स्कीम लिख दो इस साल क्या क्या हुआ, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट ईयर, अपने गोल्स के लिए कुछ अच्छे टारगेट्स। मेरा एक पुराना वाला टारगेट है, चलो आज बोल देती हूँ। मैंने एक चस्का चढ़ा था, एक उर्दू की किताबें कलेक्ट कर ली थी, बट वो एक बच्चे की वजह से की थी। उसका उर्दू का एग्ज़ाम था, उसके स्कूल में था कि यू हैव टू पास एटलीस्ट बेसिक्स उर्दू। अब उसे साइंस हिंदी मैथ्स तो सब मैंने पढ़ा दिया, उर्दू मुझे ही नहीं आती थी, उसने मुझे पढ़ाया, मैम ये टीचर ने ये पढ़ाया, बोर्ड पे लिख दिया उसने। मैंने कहा ठीक है चलिए ये मैं याद करके तुझे समझाती हूँ, मगर तूने लिख दिया ना यही आएगा, तो वो पास हो गया था। अपने आप बेसिक उर्दू उसने कर दी थी मुझ जैसे से, अली बेबे तेटे से मैंने भी उसको करा दी थी। बट फिर मेरे पास बुक्स तो आ गई, बट मेरे को बुक से इतना नहीं हुआ, बट ठीक है, व्हेन आई गेट टाइम तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ईयर मैंने अली बेबे तेटे से जिन ये सब सीखा कि नहीं सीखा। बस इतना ही कर पाऊंगी यार, बहुत कुछ होता है करने के लिए। मैं एंजॉय करती हूँ, मेरे को संस्कृत भी अच्छी लगती है। वो हिंदी की वो है ना नानी हमारी, हिंदी अगर हमारी माँ है तो संस्कृत हमारी नानी है। सो माँ से थोड़ा ज़्यादा प्यार होता है नानी से, मेरे को तो था भाई, मेरी नानी भी सही थी। इंग्लिश को तो खैर मैं पड़ोसी वाली सैनरिटा आंटी से ज़्यादा करती नहीं, मतलब मुझे देखने में अच्छी लगती है, और ग्रामर तो उसकी फटीचर है। मैं बट अब मैं बोलूँ कि आई डोंट नो इंग्लिश एंड ये वो, तो तुम खुद दिखाओगे मैडम तुम एमटेक होके तो इंग्लिश नहीं आती। सो दैट्स रॉन्ग, आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश एंड आई एम वेरी प्रोफाउंड इन इंग्लिश। व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश माई कॉलेज पीपल्स वाज लाइक
मतलब बीबीसी का अगला एंकर मेरे को ही बना दे अगर उन्हें मौका मिलता तो। बट ठीक है, फिर लेटर ऑन फिर मुझे इन्जॉय करने लग गया। आई इन्जॉय लैंग्वेजेस। और एक होता है ना वाइगोस की बोला तो था, एलईडी लैंग्वेज एक्वायरिंग डिवाइस होता है हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर। तो वो आपके ऊपर होता है, जब जब आपको किसी लैंग्वेज के प्रति थोड़ा सही लगता है तो यू कैन अंडरस्टैंड। और इंडियन तो ना बड़ी जल्दी सीखते हैं। मतलब मैं सीखी ना हरियाणवी तो मेरे को मतलब पीजी के ऑटो में जा जाके वो गाने बजा देते ना। क्या कहते हैं, भाभी से शुरू होते हैं उनके गाने, पर मस्त भी होते हैं, कई बार देश वाले भी अच्छे होते हैं उनके मतलब। एंड क्या करे है, सो आई इन्जॉय। मेरी रूम पार्टनर भी थी कभी हरियाणवी, तो आई इन्जॉय हरियाणवी। राजस्थानी अभी हमारी एक ट्रिप लगी थी, हाँ वो पेपर लीक वाले बैच में मैं भी हूँ। उन्होंने मुझे दर्शन करा दिए राजस्थान के, और अब दोबारा भी बुलाया जाएगा जब पेपर सेकंड दोबारा होगा। सो ठीक है, राजस्थानी लोग बड़े प्यारे होते हैं। मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा राजस्थान का। दे आर वेरी गुड पीपल एंड ठीक है, समझदार भी होते, प्यारे सीधे साधे होते, अच्छे लोग हैं। मेरा अच्छी एक्सपीरियंस रहा है। मैं किसी को नहीं बोल सकती दैट्स पर्सन। कुछ लोग के ना अगर ख़राब है ना, उनका कभी उनका या तो बैकग्राउंड ख़राब होता है, आइदर वो बदमाशी होते ना। अब तुमने हर गली के कुत्ते को सोच लिया मैनर सिखाने, तो यू कांट डू दैट। तो अपने गली के आसपास वालों को सिखा के रखो, अपने प्यारे दोस्तों को समझा के रखो। कोई गाली दे दे तो कहते भैया कैसे गुस्सा कर रहा है, ऐसे करके कर लो। ज़्यादा ही कोई ज़्यादा नलायकी दे रहा है तो कहते अपने संस्कार मत दिखाओ, ठीक है। लड़कियों को तो क्या ही बोलूँ, लड़के अगर कुछ गलत बोलते तो कह दिया कर, अपनी माँ बहन को सुनाया कर। यही है अपने यार यूपी में ऐसे ही चलता है। सो अपनी ज़िंदगी अच्छे से चलाओ, खाओ पियो। कैमरा रखा नहीं है क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने की सोच ही नहीं थी, फिर मैंने कहा साल जा रहा है यार, टाटा बाय बाय तो करना बनता है ना। 2022, अब 2023 का प्लान ये है कि एग्ज़ाम है मेरे, पढ़ना है मेरे को। पेपर कैंसिल हुआ नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ है। चलो ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो, ठीक है। बाकी सारे दोस्तों को हरे कृष्णा हरे राम, अपने काम से रखो काम, राम राम हरे हरे, दूसरे की प्रॉब्लम से परे परे। ये स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोग दूसरों की हेल्प कर देना भाई, ऐसे लिटरली मत लिया करो। ओके ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सबा खैर, जय हिंद, भारत माता की जय। चलो बाय।